नमस्कार माय डियर। सेवन्थ क्लास की एक्सरसाइज करते हैं 11.3। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल के एरिया और सर्कमफेरेंस है। तो एरिया होता है एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, परिधि। हिंदी बोलते हैं सर्कमफेरेंस को परिधि। परिधि होता 2 पाई आर। ये क्षेत्रफल होता है, ये उसकी परिधि होती है। सपोज जैसे हमने एक सर्कल ले लिया, ये सर्कल लिया हमने, इसमें सर्कल का जो एरिया होता है ये पूरा होता है भाग, अंदर का जो भाग होता है इसको पाई आर स्क्वायर बोलते हैं, अंदर की जो सतह है। अब ये जो बाउंड्री यहां से देखिए, ये जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं परिधि। परिधि या सर्कमफेरेंस बोलते हैं इसको, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस होता है उसकी परिधि। परिधि परिमाप। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल की यदि तीनों साइड का जोड़िए 5 है, ये 4 है, ये 6 है, तो सभी को जोड़ते हैं तो उसको परिमाप बोलते हैं। तो ये 15 सेंटीमीटर मीटर जो भी है ये होता है परिमाप, पैरामीटर। ये भी पैरामीटर ही होता है, लेकिन सर्कल के लिए इसको हम सर्कमफेरेंस यूज करते हैं, हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने दे रखे है सर्कमफेरेंस निकालना है और रेडियस दे रखी है। तो रेडियस लिखते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर। अब सर्कमफेरेंस निकालना हमने इसका, तो सर्कमफेरेंस क्या होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वो होता है 2 पाई आर। 2 एज इट इज, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 गुना में आर कितनी है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है। तो 7 से 40 को डिवाइड करते हैं 2 पे, ऊपर 2 और 22 और 2 की गुणा करते हैं, 2 की गुणा होगी 4 और 22 की गुणा होगी हमारे पास 88, इतने सेंटीमीटर। तो सर्कल की जो परिधि है वो कितनी आएगी हमारे पास 88 सेंटीमीटर। इसमें 3-4 पार्ट हैं। अगला में रेडियस दे रखी है उसने 28, सेम एज इट इज यहीं पर है, बिल्कुल 3 पार्ट है इसके अंदर। अब की बारी 28 मिलीमीटर है, तो सर्कमफेरेंस क्या होगा उसका? वही 2 पाई आर। 2 गुणा में पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 28। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो इसकी गुणा कर देते 8, तो 22 गुणा में 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, इतने मिलीमीटर। कुछ नहीं, जहां पर जो रेडियस दे रखी है यहाँ पे रेडियस रखनी है। पाई का मान कई बार तो पाई का मान वो देगा 22/7 और कई बार देगा 3.14। जो भी पाई का मान दे उसको रखना है। यदि पाई का मान फिक्स है तो फिक्स रखना, नहीं दिया है तो उसको नहीं यूज करना 22/7। तो ये इसमें फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें एरिया निकालना है। अब केवल एरिया निकालते हैं सर्कल का। अब इसमें रेडियस दे रखी है उसने, रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की जो त्रिज्या, रेडियस को हिंदी बोलते हैं त्रिज्या। सर्कल की जो त्रिज्या है वो सेम वही है 14 मिलीमीटर। तो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का जो एरिया वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुना आर कितनी है 14 स्क्वायर है, तो यहाँ पे 14 को 2 बार लिखेंगे। 2 7 से इसको डिवाइड कर दिया हमने 2 पे। अब ऊपर आ गया हमारे पास 22 गुणा में 14 गुणा में 2। अब 22 की 2 की गुणा कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 44 गुणा में 14। अब इनकी गुणा करते हैं, 14 चौक 56 होते हैं, 5 ऐसे हो जाएंगे 56 और 5 61, तो इतने मिलीमीटर। एरिया तो स्क्वायर में आएगा,
616 स्क्वायर मिलीमीटर। तो ये इसका एरिया सर्कल का। और भी दे रखा है इसमें डायमीटर दे रखा है आपकी बारी। यहाँ पे लिखता हूं मैं डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का जो डायमीटर है वो 49 मीटर है। अब रेडियस निकालते हैं इसकी। रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की जो रेडियस होती है वो डायमीटर का आधा होती है, तो 49/2 मीटर ये लिख दिया मैंने इसमें। अब इसमें इसका सर्कमफेरेंस निकालते हैं। तो सर्कमफेरेंस होगा इसका 2πr। तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, r कितनी है 49/2। अब 2 से 2 यहाँ पे डिवाइड हो गया, 7 से 49 को डिवाइड किया मैं 7 पे। अब ऊपर 22 और 7 की गुणा करते हैं हमें, ये होगा हमारे पास 154 मीटर। अब इसी का यदि एरिया निकालना हमने, एरिया निकालेंगे तो हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हो गई हमारे पास 22/7, आर कितनी है 49/2, 49/2। दो बार गुणा है तो दो बार यहाँ पे स्क्वायर है तो दो बार गुणा कर दिया हमने। यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया 11, 7 से इसको डिवाइड कर दिया हमने 7। अब ऊपर बच गया हमारे पास 11 और 7, तो ये हो गया 77 गुणा में 49 और बटे में रहेगा हमारे पास 2। अब इनकी गुणा करते हैं, 77 की और 49 77 की गुणा करते हैं, 7 × 3 = 6, 28 और 6 34। तो इसी प्रकार से इसमें दोबारा आ जाएगा यहाँ पे 3 7 7 3, तो ये आ गया हमारे पास 37 73 और बटे में 2। अब 2 से डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 × 2 2 × 16, फिर 2 × 16 2 × 6 12 2 × 5 10। तो ये आ गया हमारे पास 1886.5 स्क्वायर मीटर। इनकी गुणा दोबारा डिवाइड कर सकते हैं, दोबारा चेक कर सकते हैं इसको। 2/16 1 बचेगा, फिर 2/16 1 बचेगा, 2 × 6 12, फिर 1 2 5 10। तो ये इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये डायमीटर दे रखा है तो रेडियस उसकी आधी होती है, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको। सर्कमफेरेंस में एज इट इज 2πr, एरिया πr स्क्वायर। इसको सोल्व कर देंगे तो इसका एरिया आएगा हमारे पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें सर्कमफेरेंस दे रखा है, उसमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का पहले ही सर्कमफेरेंस दे रखा है, यानी कि उसकी परिधि दे रखी है, उसने पहले ही 154 दे रखी है मीटर, ये दे रखा है। और इसके अंदर फाइंड रेडियस निकालनी है हमें। रेडियस निकालनी है तो रेडियस फाइंड आउट करनी है। इसके अंदर फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, और एरिया भी निकालना है इसका, दोनों चीज निकालनी है। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो एरिया है वो भी निकालना है, तो वो होगा हमारे पास इस प्रकार से। अब देखो सर्कमफेरेंस का सूत्र होता है हमारे पास 2πr। 2πr कितनी है 154, ये हो गया। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, r एज इट इज, और राइट हैंड साइड में रहेगा हमारा 154। अब यहाँ पे जो r है इसको एक तरफ रखते हैं, बाकी यहाँ पे देखो 2 जो है मल्टीपल है तो नीचे जाएगा, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। अब 7 यहाँ पे डिवाइड है तो ऊपर जाएगा, और जो 22 है ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा 22, ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं हम यहाँ से 2 से, देखो इसको डिवाइड करते हैं तो ये 7 पे और 7। अब 11 से डिवाइड करते हैं, 11 पे डिवाइड करेंगे 2, तो 11 पे डिवाइड करेंगे तो 7। रेडियस कितनी आ गई हमारी 7 की, और 7 की गुणा की 49, नीचे आ गया हमारे पास 2 इतने मीटर, ये उसकी रेडियस आ गई। अब इसका एरिया भी निकालना है, तो रेडियस आ गई हमारे पास 49/2 मीटर। एरिया भी इसी प्रकार से होगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का जो एरिया वो क्या होता है πr स्क्वायर।
पाई की वैल्यू वही 22/7, 49/2 गुणा में 49/2। पिछला जो क्वेश्चन आया था उसी प्रकार से 2 से डिवाइड कर दिया 11, 7 से डिवाइड कर दिया में 7, तो ये हो गया हमारे पास 73 गुणा में 49, तो बटे में आ गया 2। पीछे किया था अभी, तो यहाँ पे 49 को 77 से गुणा करते हैं, 7 × 63 किया गया था 37 73, अभी पीछे गुणा कर दिया हमने सी, तो ये आ गया 37 73 और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करेंगे 1886.5, तो ये आ गया हमारे पास 1886.5 स्क्वायर मीटर। ये उसका एरिया है दोबारा से, तो सेम रेडियस थी इसलिए एरिया भी इसका सेम आ गया हमारे पास। सर्कमफेरेंस दे रखा था बाउंड्री, टोटल जो बाउंड्री है सर्कमफेरेंस होता है पूरा जो सर्कल है ये बाउंड्री, ये 154 मीटर है, तो सूत्र यूज कर दिया हमने 2πr, तो यहाँ पे पहले रेडियस आ गया हमारे पास, फिर उसका एरिया निकाल दिया हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ये इसका एरिया है, यहाँ पे रेडियस है, रेडियस को यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं, जो रेडियस है यदि डिवाइड करना चाहो तो ये डिवाइड कर सकते हैं 2 4.5, तो ये आ गया हमारे पास 24.5 मीटर, 49/2 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका नेक्स्ट 4 है, ए गार्डनर वांट टू फिनिश ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड टू परचेज इफ शी मेक्स 2 राउंड ऑफ फिनिश, यानी कि सर्कल के चारों तरफ 2 राउंड लगाने से। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ इट कॉस्ट 4 रुपीस पर मीटर। अब इसके अंदर भी हमें सर्कमफेरेंस निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सर्कल है, सर्कल लिया हमने, ये सर्कल ले लिया, ये सेंटर है, अब की बारी उसने डायमीटर दिया, डायमीटर रख दिया मैंने AB, सेंटर का नाम रख दिया O, डायमीटर है वो 21 मीटर है, 21 मीटर, तो यहाँ लिखते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो डायमीटर है वो 21 मीटर, रेडियस यूज करनी है हमें, तो रेडियस होगी इसकी, रेडियस डायमीटर का आधा होती है इतना मीटर, पॉइंट में नहीं लिखते हम, इसको ऐसे ही रखेंगे 21/2 मीटर। देखो यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर से इतना पार्ट इस तरफ होता है, कितना पार्ट इस तरफ, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब टोटल 21 है, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, आधी होगी। अब उसने कहा कि यहाँ से इसके चारों तरफ 2 बार रस्सी घुमानी है, 2 बार, तो क्या करेंगे, इसका हम सर्कमफेरेंस निकाल देंगे, तो सर्कमफेरेंस एक बार निकाल के 2 से गुणा कर देंगे, तो सर्कमफेरेंस लिखेंगे इसका, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, सिंपल है, पाई की वैल्यू 22/7, r कितनी है 21/2, अभी निकालिए। यहाँ पे देखो 2 से 2 डिवाइड खत्म, 7 से 3, 22 और 3 की गुणा के हमारे पास 66 मीटर। अब सर्कल की एक बार की डिस्टेंस कितनी है 66 मीटर, 2 बार की डिस्टेंस निकालनी है, तो लेंथ ऑफ रोप, रस्सी की जो लंबाई है वो क्या होगी 2 से और मल्टीपल कर देंगे इसको हमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 132 मीटर। तो कितनी रस्सी चाहिए हमें, इसके चारों तरफ 2 बार चक्कर लगाना है, तो 132 मीटर की रस्सी चाहिए। अब कॉस्ट का उसने कहा कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप, 1 मीटर जो रस्सी है वो कै रुपए की आ रही है, 4 रुपए की आती है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप, 1 मीटर रस्सी 4 रुपए की है, तो टोटल कितनी लेंथ होगी उसकी 132, तो 132 मीटर रोप की जो लंबाई है वो कै रुपए की होगी, तो 4 गुणा में 132, तो 4 की गुणा कर देंगे हम यहाँ पे, 13 चौके 52, तो ये हो गया हमारे पास 1528 रुपए। तो यदि हम बाजार से लेके आएंगे तो 1528 रुपए उस रस्सी के लिए हमें यूज करने पड़ेंगे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है।
क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस, सर्कुलर शीट है, रेडियस 4 सेंटीमीटर, ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। अब ये थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिया उसने, तो देखो इसकी फिगर के द्वारा बताता हूं आपको किस प्रकार निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, एक सर्कल दिया, पहले ये सर्कल ले लिया, एक सर्कल ले लेते हैं, इसमें ये सर्कल ले लिया, इसकी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ये सेंटर हो गया। अब उसने कहा कि इसमें से काट लिया अंदर से, उसमें से 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल निकाल लिया बाहर काट के, यानी कि ये जो सतह है ये काट के बाहर निकाल ली, तो यहाँ पे जो बाउंड्री बच गई ना, इसका एरिया बताना हमें, ये जो बाहर है यहाँ पे, इसमें से ये छोटा जो सर्कल ये निकालने के बाद ये बाहर की बाउंड्री हमें बतानी। तो क्या करेंगे, इसमें पूरा जो सर्कल है उसका एरिया निकालते हैं। तो रेडियस दी उसमें, रेडियस ऑफ सर्कल 4 सेंटीमीटर, लार्जेस्ट भी लिख सकते हैं, बड़ा सर्कल है तो लार्जेस्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लार्जेस्ट रेडियस ऑफ सर्कल है 4 सेंटीमीटर। स्मॉल की कितनी है, स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ सर्कल वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल, दो तरीके हैं, एक बार तो बढ़ेगा एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल निकालता हूं, तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया निकालते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर कितनी है, 4 गुना में 4, तो 4 और 4 की गुणा होगी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35 बटे में 7 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रखते हैं। अब छोटा जो सर्कल है उसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल, छोटा जो सर्कल है जो बड़े सर्कल में से काट के निकाल लिया यहां से, उसका एरिया भी सूत्र तो सभी का सेम होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, 3 गुना में 3, इसकी रेडियस कितनी है 3, तो ये हो गया हमारे पास 3 3 9, 9 की इसकी 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 रे 19, 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा जो सर्कल है उसका एरिया ये है, छोटा सर्कल का ये है, तो बाकी जो जगह बची वो उसका एरिया निकालना हमने, फाइंड रिमेनिंग एरिया, फाइंड रिमेनिंग एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो भाग बचेगा उसका एरिया क्या होगा, 352/7 घटा में 198/7। एलसीएम दोनों का सेम है तो एलसीएम तो 7 आ गया। अब देखो इसको घटा देते हैं, यहाँ से 352 में से 198 घटाना हमें, तो यहाँ बच गए 4, यहाँ बच गया हमारे पास 5 और यहाँ बच गया 1, 154 आ गया हमारे पास, 154/7, 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं 2 और फिर 2 पे, तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाकी जो बाउंड्री बचेगी ये बाउंड्री बाहर की, उसमें से इस सर्कल को 3 सेंटीमीटर की रेडियस को बाहर निकालने के बाद जो ये पार्ट बचा वो बचे हमारे पास 22 वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से छोटा जो सर्कल है उसका एरिया घटाएंगे तो बीच की जो बाउंड्री है वो बचेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें कहा उसने साइमा वांट्स टू पुट ए लेग ऑन एज ऑफ ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेग रिक्वायर्ड एंड आल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेग कॉस्ट 15 रुपीज। तो इसके अंदर भी हमें पैरामीटर निकालना है यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसके अंदर उसने पाई की वैल्यू 3.14 दी है, तो
पाई की वैल्यू ये यूज करेंगे हम। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो। अब इसमें भी सर्कल है, एक सर्कल दे दिया उसने, ये सर्कल ले लिया हमने। अब की बारी इसमें डायमीटर दे रखा है 1.5 मीटर, ये सेंटर ले लिया हमने। डायमीटर है उसका AB, तो डायमीटर लिया हमने, डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो डायमीटर 1.5 मीटर है। तो रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस आधी होगी डायमीटर की, 1.5/2 मीटर, ये रेडियस होगी। अब सर्कमफेरेंस निकालना हमने, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल की जो परिधि है वो क्या हुई 2πr। 2 पाई की वैल्यू इसमें 3.14 दे रखी है, तो पाई की वैल्यू जो स्टेटमेंट में जो वो रखनी है हमने गुणा में। रेडियस कितनी है 1.5/2, ये दे रखा है उसने। अब यहाँ पे डेसिमल हटा सकते हैं हम, यहाँ पे इसको 314/100, क्योंकि डेसिमल के बाद दो अक्षर हैं, यहाँ पे 15/20, ऊपर एक अक्षर के बाद डेसिमल है तो नीचे एक जीरो लगा दी। अब इनको हम डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, देखो तो कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया हमने 20 को, ये आ गया हमारे पास 10, यहाँ पे 100 है और ये 10 है, नीचे 0 0 है तो डेसिमल लगाने में आसानी रहेगी हमें, तो इसलिए 314 की और 15 की गुणा करते हैं, तो ऊपर आ गया 314 गुणा में 15, नीचे आ गया हमारे पास 100 की और 10 की गुणा होगी 1000, तो 15 चौके 60, 0 होगी, 15 एक 15 और 6 21, फिर 2 ऐसल होगी, 15 के 45 और 2 47 बटे में 1000। अब नीचे देखो 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद एक जीरो यहाँ से हटा भी सकते हैं, अब 2 जीरो रहेगी तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 4.71, इतने मीटर उसका क्या है, ये सर्कमफेरेंस है सर्कल का। अब जो इसके अंदर जो लड़की है साइमा, वो इसके चारों तरफ इसका जो किनारा है उस पे लेस लगा रही है, लेस लगाती है, उसकी कॉस्ट बतानी है उसने कहा कि इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस, उसकी लेस है का जो खर्च है वो 5 रुपये पर मीटर के लिए। हमारे पास टोटल जो है लेंथ उसकी वो है 4.71 मीटर, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5 गुणा में 4.71, 5 से गुणा करते हैं तो 5 एकम 5, 5 7 35, 5 चौके 20 और 3 23, डेसिमल 2 के बाद तो 23 रुपये 55 पैसे इतना खर्च आएगा। तो पहले ये सर्कमफेरेंस निकाल के, सर्कमफेरेंस है हमारे पास इतना, इसको गुणा करेंगे हमने 5 रुपए से, क्योंकि उसने कॉस्ट दे रखी है इसके 5 रुपए। क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, डायमीटर दे दिया उसने पहले, ये डायमीटर ले लिया हमने, ये 10 मीटर है, इसको पर यहाँ से सर्कल बना दिया उसने, ये सर्कल, इसका परिमाप निकालना पूरे का, इसका पूरे का सर्कमफेरेंस निकालना है गिवन फिगर का। तो इसमें निकालना हमने फाइंड circumference of circle and diameter, इसको पैरामीटर भी बोलते हैं, पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर। ये फिगर दे रखी है उसने, इस फिगर का पूरे का परिमाप निकालना हमने यहाँ पे। अब देखो यदि हम इसको नीचे लेके आए तो पूरा सर्कल बन जाएगा नीचे से, सेंटर इसका 20 का होगा। अब यदि 20 में से डायमीटर को हटा देते हैं तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, हाफ सर्कल बच गया, सेमी सर्कल बोलते हैं इसको। तो पैरामीटर क्या होगा इसका, पैरामीटर ऑफ फिगर सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो यहां लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल होता है आधा सर्कल,
आधे सर्कल की परिधि जमा में, अब यहाँ पे ये डायमीटर दे रखा है तो प्लस डायमीटर, इनको जोड़ेंगे। अब नीचे से सर्कल हटा देता हूं मैं, इसको मिला के हमने ये डायमीटर है। परिमाप होता है पूरी बाउंड्री को मापना। देखो यहाँ से यहाँ तक तो आधा सर्कल हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। लेकिन यहाँ से हम यहाँ पर भी तो आएंगे, तो ये डायमीटर है सर्कल का, ये भी जुड़ेगा, तो पूरी आकृति की जो परिधि होगी या परिमाप होगा वो पूरे का जोड़ होगा। सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई r, लेकिन ये पूरे सर्कल की है, आप आना चाहिए आधे की, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस डायमीटर दे रखा है उसमें 10 मीटर, तो यहाँ पे 10 मीटर डायमीटर ऐड कर दिया, 2 से 2 को डिवाइड कर दिया मैंने, 2 से 2 यहाँ पे खत्म। अब पाई की जो वैल्यू है वो रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में r जी है ना यहाँ पे रेडियस। अब ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे 10 को 2 से, तो रेडियस आ गई हमारे पास 5, तो यहाँ पे हमने 5 से गुणा कर दी, जमा में 10, तो 5 की और 22 की जो गुणा है वो आ गई हमारे पास 110/7 जमा में 10/1। एलसीएम देते हैं इसका 7, ऊपर आ गया 110 जमा में 1 से डिवाइड करेंगे 7 और ये हो गया 70, तो हमारा आंसर हो गया 180/7। मीटर में दे रखा है कितने मीटर। अब यदि डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 4 बचेंगे 0, 7 5 35, 10 फिर 5 बच गए, 7 7 49, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ गई 25.7 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये गिवन फिगर है, इसकी परिमाप निकालना हमने, तो वेरी इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गए तो ठीक बताना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।